की परीक्षा 2022 और आज आप लोगों के यहाँ पे 20 से 25 दिन हो गए। अगर मैं देखूं टाइपिंग को ये तो 20 से 25 दिन हो गए आप लोगों का, और अभी तक टाइपिंग का जो आप लोगों की रेस्पॉन्स शीट है ना, इस तरह की जो रेस्पॉन्स शीट है ना, अभी तक नहीं आई। आखिरकार रेस्पॉन्स शीट हमारी आंसर की कब तक आ जाएगी और हमको कब पता लगेगा कि हम यहाँ पे टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हुए हैं या क्वालिफाई हुए हैं। और एक कमेंट बार बार आ रहा है, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है और ये कॉमन सा कमेंट है। ये कमेंट में क्या लिख रखा है, मेरा 1492 की स्ट्रोक हुए हैं और उसमें सिर्फ मेरे 4 से 5 वर्ड्स एरर होंगे मुश्किल से, के होप रख सकते हैं क्या। भाई मेरे पास 1 मिनट का टाइम भी बचा था फिर भी रीटाइप नहीं कर पाया, कन्फ्यूजन में था, सेकंड शिफ्ट था मेरा, अब पता नहीं रेलवे कैसे कैलकुलेशन करेगा। 300 वर्ड्स या 1500 की स्ट्रोक पर समझ में नहीं आ रहा, रीटाइप कर दिया रहते हो तो सब टेंशन नहीं रहता, ये सब सोचकर दिमाग खराब हो रहा है। और एक इसके नीचे एक और कमेंट ये रहा आप लोगों का, एक छोटा सा कमेंट ये भी देख लो आप लोग। भाई मैंने लास्ट 3 वर्ड्स ही टाइप नहीं कर पाया, 1493 की स्ट्रोक टाइप किए हैं, कुछ होप रख सकता हूँ क्या, कुछ आशा रख सकता हूँ क्या मैं टाइपिंग में क्वालिफाई हो सकता हूँ क्या इस तरह के आप लोगों के होप आ रहे हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के। मैंने देखा मेरी टाइपिंग की वीडियो में नीचे इस तरह के कमेंट देखने को मुझे मिल रहा है और मैंने इनके नाम को थोड़ा सा प्राइवेसी दे दिया, मैंने नाम को यहाँ पे, ताकि किसी को पता नहीं लगे इस तरह की आईडी यहाँ पे, क्योंकि दूसरे के कमेंट करे तो उसको पता नहीं लगे, तो इसके नाम को मैंने प्राइवेसी दे दिया। मैं फटाफट आज के इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ आप लोगों से, ये 3 पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। पहला जो हमारा पॉइंट होगा इस वीडियो का, पहला पॉइंट होगा रेस्पॉन्स शीट आप लोगों की, यानी कि रेस्पॉन्स शीट या आंसर की कब तक आ जाएगी रेलवे। और दूसरा पॉइंट होगा हमारा इस वीडियो का, आखिरकार जिसने भी 1492 की स्ट्रोक, 1495 की स्ट्रोक और 1499 की स्ट्रोक टाइप किए हैं, उनके मन में ये शंका है कि ये तो बता दो कोई कि हम डिस्क्वालीफाई होंगे या क्वालिफाई होंगे, क्योंकि उन्होंने एरर भी बता दिया, कमेंट में एरर भी बता रहे हैं, फिर भी पता नहीं लग रहा कि वो क्वालिफाई हैं या डिस्क्वालीफाई है। और जो तीसरा हमारा तीसरा जो पॉइंट होगा हमारा इस वीडियो का, वो तीसरा पॉइंट होगा इस वीडियो का, आखिरकार आप लोगों के सेफ जो की स्ट्रोक टाइप है वो कितने हैं, यानी क्या आप लोगों को 1800 से 2000 के बीच में करें तो आप लोग सेफ हो या नहीं हो, कितनी एरर के साथ में कोई क्या कुछ है, सारे के सारे इन 3 क्वेश्चनों को डिटेल डिस्कस करता हूं। आप लोग इस वीडियो पे बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला यही क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, किस डेट को रेस्पॉन्स शीट दे देगा रेलवे, इस तरह का, यानी कि इस तरह का रेस्पॉन्स शीट कब तक आ जाएगा। तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। पहले तो 12 अगस्त, अगर 12 अगस्त को टाइपिंग हो रहा था, अगर फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों का कैंसिल नहीं होता तो अब तक तो आप लोगों का टाइपिंग का रेस्पॉन्स शीट का आंसर की भी आ जाता। हाँ भाई आ जाता, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब यहाँ पे 27 अगस्त को ये टाइपिंग टेस्ट हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, और ये 27 अगस्त को खत्म हुई है। यहाँ पे लगभग 9 से 10 दिन हो गए इस एग्जाम को खत्म हुए, तो अब तक तो आ जाना चाहिए, यानी कि 9-10 दिन हो गए। 27 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को तो टाइपिंग टेस्ट को तो रेस्पॉन्स शीट को उसको देखना ही तो है, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है आप लोगों के यहाँ पे, आप लोगों की आंसर की कब आने की पॉसिबिलिटी रही है। जैसे कि यहाँ पे साइको का रिजल्ट 3 से 4 दिन के अंतर्गत आने को बोल रहे हैं लोग बाग। अगर साइको का रिजल्ट 3 से 4 दिन को आ जाता है तो आप लोगों की रेस्पॉन्स शीट भी उसके कुछ दिनों के बाद में ही यहाँ पे रेलवे जारी कर देगा। और ऐसा भी हो रहा है, पिछली बार जो आप लोग देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ पे जो भी साइको टेस्ट में सेलेक्ट हुआ या फिर टाइपिंग टेस्ट में सेलेक्ट हुआ, उनका यहाँ पे दोनों का रिजल्ट दे दिया गया था। और उसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी चेन्नई को लेके, उसमें टाइपिंग टेस्ट भी दिखाया था और यहाँ पे आप लोगों की जो साइको टेस्ट है ना, उनको भी दोनों को एक साथ मैंने यहाँ पे रिजल्ट आया था ना, उसको कंबाइन करके आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश की थी। तो ज़्यादातर चांस जो लग रहे हैं आप लोगों के रेस्पॉन्स शीट आने के टाइपिंग के, तो टाइपिंग टेस्ट की आप लोगों को कब पता लग जाएगा कि आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो या डिस्क्वालीफाई हो। आप लोगों को मिनिमम 10 डेज के अंतर्गत आप लोगों को देखना कुछ ना कुछ तो यहाँ से टाइपिंग टेस्ट से आप लोगों की रेस्पॉन्स शीट आंसर की आने की पॉसिबिलिटी रही है, क्योंकि साइको का रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों का कुछ भी डिले नहीं होने वाला, सब नवंबर में नहीं जाने वाला। कोर्ट केस की तो सब बाढ़ में गए, इस तरह के लगते रहते हैं आप लोगों के यहाँ पे आरआरबी के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन का हमारा जवाब हो गया, आखिरकार रेस्पॉन्स शीट कब तक आएगी।
विद इन आप लोग 10 डेज के अंदर मान के चलो आप लोगों को आ जाएगी। बस 27 अगस्त की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, तो जल्दी ही आप लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगा। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की आ रहा है 1492 की स्ट्रोक 1499 की स्ट्रोक वाला। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ कोई भी हो या जिसके बारे में जानता हो, 1499 वाला की स्ट्रोक पास है या फेल है या डिस्क्वालीफाई है क्वालिफाई है, तो आपका जवाब क्या होगा? बोलो ना, आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? इसमें आप भी जानते हो और मैं भी जानते हो, रेलवे ने 27 जुलाई को एक नोटिस जारी किया था और वो नोटिस जारी करके रेलवे ने यहाँ पे बोल दिया था, ये नोटिस देखो आप लोग, ये नोटिस देख पा रहे होगे ना आप, इस नोटिस को आप लोग ध्यान से पूर्वक देखो। और यह नोटिस आप लोग अच्छी तरह जानते हो इस नोटिस को। ये नोटिस आप लोगों का रेलवे ने कब जारी किया था? तो ये नोटिस आप लोगों का रेलवे ने जारी किया था 30 जुलाई 2022 को। इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे टाइपिंग टेस्ट को लेके, और यहीं पे उन्होंने एक लाइन लिखी थी। एक लाइन क्या लिखी थी? देखो, एक लाइन ये लिखी थी यहाँ पे, हर कैंडिडेट को ये लाइन पता होना चाहिए, क्योंकि ये 1499 की स्टॉक वाले बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने लिख रखा है। द इवैल्यूएशन ऑफ द पैसेज टाइप बाय द कैंडिडेट विल बी डन एज ए फॉलो। द मिस्टेक विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक। 5% मिस्टेक ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप में बी इग्नोर्ड। अकॉर्डिंगली द टोटल नंबर ऑफ द मिस्टेक विल बी कैलकुलेटेड अंडर। इस तरह से, यानी कि रेलवे ने खुद ने ही नोटिस जारी करके बोल रहा है, कोई भी बच्चा हो, चाहे उसने कितने भी यहाँ पे टाइप किया हो, चाहे 1492 की स्ट्रोक टाइप की हो, चाहे 1499 की स्ट्रोक टाइप की हो, उनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग जो भी 300 वर्ड्स टाइप कर रहे हो या आप लोगों का 1500 की स्ट्रोक टाइप कर रहे हो, सिर्फ रेलवे आप लोगों से ये बोल रहा है, मुझे तो 30 WPM की स्पीड चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, और कितनी एक्यूरेसी पे? 95 एक्यूरेसी पे चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 5% मिस्टेक और टोटल वर्ड्स को मैं माफ कर दूंगा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। 5% मिस्टेक करी और 95 एक्यूरेसी रखी और 300 वर्ड्स टाइप कर दिए, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो जाओगे टाइपिंग के लिए। अब बात रही आप लोगों के यहाँ पे, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों के यहाँ पे, जिन बच्चों की यहाँ पे 29.5 स्पीड आएगी, 29.78 इस तरह की स्पीड आएगी, तो समझ जाओ आप लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि आपकी 5% मिस्टेक से ज़्यादा गलती हुई है। अब 5% तो मिस्टेक कर देगा, और 3 मिस्टेक यदि आप लोगों ने ज़्यादा कर दी 1500 की स्ट्रोक में, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे डिस्क्वालीफाई घोषित कर जाओगे। आप लोगों को टाइपिंग में कोई भी काम नहीं होगा इस तरह से। यानी आप लोग कुल मिला के टाइपिंग में आप लोगों के लिए ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और जिन्होंने भी यहाँ पे, और रेलवे खुद बोलता है यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगा के ये आप लोगों की जांच करेगा। रेलवे ने खुद ने बोला है यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे कितना 100 की स्ट्रोक टाइप है, 1500 की स्ट्रोक टाइप है, 1500 की स्ट्रोक बोल लो, चाहे आप लोग 300 वर्ड्स बोल लो, क्योंकि रेलवे यहाँ पे 5 की स्ट्रोक होता है ना, उनको रेलवे यहाँ पे एक शब्द गिनता है, यानी कि एक वर्ड गिनता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 की स्ट्रोक बराबर एक वर्ड होता है, तो 5 का भाग देने के बाद में 5 5 10 5 15, तो ये 300 वर्ड्स आ जाएंगे। और 300 वर्ड्स पे रेलवे बोलता है मुझे 30 WPM की स्पीड चाहिए विद 95 एक्यूरेसी के साथ में, ना कि 100% एक्यूरेसी के साथ में। अगर ये लाइन आप लोगों ने समझ ली, तो आप लोगों की चुटकी में दिमाग में समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब बात कर लेते हैं अब अपना जो तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आप लोगों का यह है कि कौन से की स्ट्रोक वाले सेफ है। और वो ये मैंने आप लोगों ने कल परसों मैंने वीडियो भी बनाई थी यहाँ पे, ये आप लोगों को पता होगा कौन से वाले यहाँ पे की स्ट्रोक है। पहले तो ये जो मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे, ये सही चिन्ह ये मान रहे, इनको 1 मिनट के लिए आप लोग यहाँ पे भूल जाओ, इनको 1 मिनट के लिए आप लोग भूल जाओ कौन से की स्ट्रोक वाले सेफ है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो खतरा मंडरा रहा है ना, जो सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, ये वाला मंडरा रहा है। 1500 की स्ट्रोक वालों को सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर पे है, इनका कोई आता पता नहीं है कब तो ये नीचे लुढ़क जाएं और कब पता नहीं। टाइपिंग में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है ये इनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। और ये जो कौन से बच्चे हैं, ये 1500 की स्ट्रोक वाले जो कौन से बच्चे हैं, ये बच्चे हैं आप लोगों के यहाँ पे सेकंड शिफ्ट वाले हैं। ये सेकंड शिफ्ट वाले, क्योंकि इन्होंने रीटाइप नहीं किया, और जिसकी वजह से इनके जो 1500 की स्ट्रोक है रीटाइप करते तो उनके बढ़ते, पर रीटाइप नहीं किया तो 300 वर्ड तो करने ही थे। 300 में से 1499 देखोगे, तो इस तरह से इनके ऊपर खतरा मना रहा है। इनका यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने का पूरा चांस लग रहा है, और हो जाए तो कह नहीं सकता, क्योंकि 95 एक्यूरेसी के साथ में। और जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे 1500 से लेके आप लोगों का जो तीसरा है यहाँ पे, इनके ऊपर इससे कम खतरा है यहाँ पे।
क्योंकि इनके 1500 से ऊपर की स्ट्रोक है और 1500 से की स्ट्रोक यहाँ पे 30 WPM की स्पीड पे आसानी से आ जाती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे गलती जो एरर है ना कम की है ना, तो डेफिनेटली ये वाले बच्चे भी यहाँ पे पास हो जाएंगे। अगर आप लोग 1500 से 1800 की स्ट्रोक कर रहे हैं और आप लोग गलती का 80 से ज़्यादा कर रहे हो तो आप लोगों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। ज़्यादातर जो सेफ बच्चे हैं इस वाले हैं, ए वाले और बी वाले, जिन्होंने ये तो पूरा का पूरा सेफ है, 2000 से अधिक की स्ट्रोक कर दिए और इन्होंने टाइपिंग यहाँ पे टाइपिंग करते वक्त एरर थोड़ी सी नाम मात्र की एरर की है, ये तो पक्का यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे और 30 WPM की स्पीड आ जाएंगे। 18 से 2000 के बीच में इनको मुश्किल तभी हो सकती है जब थोड़ा बहुत मुश्किल होगी, थोड़ा बहुत नहीं होगी, क्योंकि इनके आराम से 18 से ऊपर है ना, और थोड़ी बहुत भी गलती की होगी ना इन्होंने, एरर भी की होगी, तब भी यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे ये वाले बच्चे तो पूर्णतः सेफ है, ये और ये, इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अब देखते हैं आप लोगों का टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट आती है कि आप लोगों की क्वालिफाई लिखा आता है या डिसक्वालीफाई लिखा जाता है। और आप लोगों ने कमेंट भी किया था, मैंने पूछा था आपके कितने की स्ट्रोक है, तो आप कितने की स्ट्रोक है और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था। तो ये था आज का ये 3 क्वेश्चन का जवाब जिसके ऊपर मैंने बात कर ली। 3 क्वेश्चन कौन कौन से, पहले तो आप लोगों की टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट कब तक आ जाएगी, विद इन आप लोगों के 10 डेज के अंतर्गत आने की पॉसिबिलिटी है। और जो तीसरा आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन था आखिरकार 1492 की स्ट्रोक वाला यहाँ पे पास है या नहीं है, इसका भी मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया, इसको भी यहाँ पे आंसर दे दिया। और आप लोगों का लास्ट एंड फाइनल जो सेफ की स्ट्रोक टाइप के, यानी कि सेफ आप लोगों की टाइपिंग के जो स्कोर है वो मैंने यहाँ पे बात कर ली। तो 3 पॉइंट के ऊपर बात हो गई, और कोई भी अपडेट निकल के आती है तो मैं फटाफट आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।